बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चारा घोटाला वाला मुद्दा एक बार फिर से उठाया जाना शुरू हो गया है। सरकार कह रही है कि हम कोर्ट जाएंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई साहब कोर्ट का दरवाजा ठकठका के कोर्ट से अपील करेंगे कि जो लोग नामजद हैं, जो लोग दोषी करार दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, उनसे कोर्ट किसी भी तरीके से 950 करोड़ रुपए की वसूली करे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हम एक बार फिर से कोर्ट जाने वाले हैं। और सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। हर तरफ उस चारा घोटाले की चर्चा शुरू हो गई है जो 1996 में प्रकाश में आया था। पूरी आपको जानकारी बताऊंगा कि कौन कौन अभियुक्त थे और कितने लोगों को जो है कोर्ट ने दोषी माना था, क्या कुछ कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया था, और अगर सरकार जो है एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा ठकठकाती है तो क्या कुछ हो सकता है। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 1996 में एक बिहार का सबसे बड़ा घोटाला सामने आता है जिसका नाम है चारा घोटाला। और चारा घोटाले को लेकर आज तक लालू परिवार और लालू यादव को जो है वो टारगेट भी किया जाता है, क्योंकि जब ये मामला प्रकाश में आया तो उस वक्त के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। और लालू प्रसाद यादव की जब नाम इसमें जुड़ती है उसके बाद से इनके ऊपर खूब कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा जो उस वक्त विपक्ष में थे और विपक्ष के नेता थे, उनके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं यह आरोप लगता है कि चारा घोटाले में ये भी थे, लेकिन बाद में इनको एक दो मामलों में बरी भी कर दिया जाता है। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए तो 2017 में एक फैसला सुनाया जाता है 23 दिसंबर 2017 को सीबीआई अदालत के द्वारा, जिसमें लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले का अभियुक्त बताया जाता है। और चारा घोटाले को लेकर लालू प्रसाद यादव कई बार जेल भी जा चुके हैं। और अब सम्राट चौधरी का यह कहना है कि अगर जो है कोई भी चारा घोटाला किया हुआ है तो उससे पैसा की वसूली किया जाए, और अगर वो पैसा देने में सक्षम नहीं है तो उसकी संपत्ति जब्त की जाए, संपत्ति बेच के पैसा वसूला जाए, तब जाके कहीं ना कहीं इस पैसे की रिकवरी होगी। उस वक्त के 950 करोड़ के अभी 2023 में अगर उसकी कीमत देखी जाए, मतलब आज से 2 साल पहले उसकी जो कीमत थी वो 48 बिलियन यानी 550 मिलियन डॉलर रुपीज में है, डॉलर में है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है, अगर आज के परिदृश्य में उस पैसे को देखा जाए तो कितना और ज्यादा बड़ा राशि होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर लालू प्रसाद यादव से इस तरीके से वसूली की जाए, या फिर तमाम लोगों का नाम तो नहीं लिया जा रहा, लेकिन आपको बता दूं कि लगभग 500 लोगों को इसके ऊपर दोषी ठहराया था केस। 53 मुकदमे दर्ज हुए थे। 53 मुकदमे में से जितने लोगों को दोषी अलग अलग मामले में, मतलब चारा घोटाला के अलग अलग प्रकार में, अलग अलग तरीके से, कि भाई साहब किसी ने फाइल गड़बड़ की उसके ऊपर एक अलग मुकदमा, तो इस तरीके से 53 मुकदमे दर्ज किए गए थे। और उसमें 500 लोगों को दोषी भी ठहराया गया था, जिसमें लालू प्रसाद यादव का भी नाम था। और लालू प्रसाद यादव अभी भी फिलहाल बेल में है। उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, उनका राजनीतिक करियर भी चला गया, मतलब वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते। और अब देख लीजिए, जब से सम्राट चौधरी ने यह ऐलान किया है कि हम वापस से कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाके एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे और हम चाहेंगे कि इस पैसे की रिकवरी हो, तो अब जो है कई पार्टियों में ये जो है वो असंतोष की भावना जो है वो उत्पन्न हो रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब ये सब कुछ बदला लेने की राजनीति है और ये जानबूझ के इस तरीके से जो है बिहार सरकार आडंबर रच रही है ताकि किसी भी तरीके से एक बार फिर से फंसाया जा सके। क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसको लेके भी कई लोग कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव है इसलिए ये सब कुछ सरकार का एक पैंतरा है जिसे आजमाया जा रहा है। वहीं अगर नीरज कुमार जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये तो होना ही चाहिए, अगर कोई इसमें अभियुक्त है तो उससे पैसों की वसूली की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कांड है, लोग इससे सबक लेंगे, सीखेंगे। और ये जब से खबर बाहर आई है, जब से ये जानकारी बाहर आई है कि एक बार फिर से सरकार जो है वो कोर्ट का दरवाजा नॉक कर सकती है, इस बात के लिए कि जो लोग अभियुक्त हैं, जो लोग कहीं ना कहीं इसके ऊपर सजा भी काट रहे हैं, उन लोगों से पैसा रिकवर किया जाए। और रिकवर करने के लिए अलग अलग माध्यम ढूंढे कोर्ट। अगर उनके पास पैसा नहीं मिल रहा तो उनकी संपत्ति तक जब्त कर ले। पूरी जानकारी यही है। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी और क्या सरकार जो कर रही है वो ठीक है या फिर बदले की राजनीति है, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।